नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, दो तीन नुस्खे मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ आज कि वो ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं और कुछ काम आने वाली बातें भी ज़रूर कहूँगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले बात करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इस चीज़ की ऐड देते हैं। दोस्तों, मैं किसी प्रकार की ऐड नहीं करता। मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखित बातें हैं और जिनके ऊपर प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकल हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो ईडी वाले पेशेंट हैं, मैं उनके लिए खास चीज़ बोलने वाला हूँ कि ये नपुंसकता में चीज़ आती है, पहले उसको ठीक किया जाता है। अब मान लिया किसी व्यक्ति का 5-6 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उतना ही टाइम लगेगा। फिर अगर उसमें तनाव आना शुरू हो गया तो उसके बाद उसको शीघ्र पतने की समस्या आ जाती है, क्योंकि कई सालों से जो चीज़ सोई पड़ी है फिर जागेगी, फिर वो उसका जो वीर्य बिगाड़ा नहीं होगा जल्दी से निकल जाएगा, स्खलित हो जाएगा। तो इस तरह से ये या स्तंभन जो वीर्य को स्तंभित करने वाली औषधि हैं, अलग अलग चरणों में इसका इलाज होता है। लेकिन कुछ एक लोग सोचते हैं कि एक ही दवा से सारी चीज़ें हो जाए। दोस्तों, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक गोली नहीं देता। भले ही आपको बुखार है या बॉडी पेन है, वो 3-4 कॉम्बिनेशन अवश्य लगाता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ एक पेशेंट को ऐसी दिक्कत भी आती है कि जैसे लिंग में रात को तनाव आ गया तो उनके अंडकोशों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है या एक आधे अंडकोश में ज़्यादा पेन हो जाती है, अंडकोश सूज जाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, कई बार गर्म पानी का शिकायत करते हैं, जिससे वो वास्तविक रूप में आ जाते हैं। लेकिन पेन जो बना रहता है, इसके लिए दोस्तों अलग अलग से ट्रीटमेंट होते हैं। तो अब मैं वीर्य स्तंभन के बारे में बात करूंगा या शीघ्र पतन के बारे में। तो दोस्तों, शीघ्र पतन उसका ठीक किया जाता है या वो आदमी ठीक होते हैं जिनको वास्तविक शीघ्र पतन होता है और टाइमिंग अपना सॉरी ये जो उत्तेजना है वो ठीक है, उसके शीघ्र पतन को रोकना आसान होता है। और जो व्यक्ति ऐसे ही शीघ्र पतन की दवाइयाँ खाता है बिना मतलब की, उसका कोई फायदा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर दोस्तों उत्तेजना वाली लाने वाली औषधियाँ और लगाने वाली अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें कई प्रकार के हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो पहला नुस्खा, भांग की सूखी पत्ती और बीज और जड़, ये तीनों चीज़ें ले लें। अब इनको आप कपड़ छान करके पहले कूट पीस लें, फिर कपड़ छान कर लें। फिर उसके साथ बराबर मात्रा में एक लाल चीनी आती है, पंसारी के पास मिल जाती है, उसको बराबर मात्रा में उसके साथ या आधा भाग उसको मिला लीजिए। यानी कि आपके पास 100 ग्राम वो पाउडर है तो कम से कम उसमें 50 ग्राम आप लाल चीनी उसमें डाल दीजिए। पहले बहुत पहले आती थी ये चीनी, लेकिन जैसे ही वाइट चीनी आई उसका स्वाद थोड़ा मीठा कम होता है। लेकिन जैसे ही सफ़ेद चीनी आई, उसका जो बाजार से बिक्री थी बंद हो गई। तो इसका सेवन करने से वीर्य स्तंभित हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि भांग से नशा हो जाएगा। दोस्तों,
भांग का किया हुआ नशा, उसका जो तोड़ है वो उसकी जड़ होती है। अगर किसी ने मान लिया भांग पी रखी है, नशा नहीं उतरा है, तो उसके लिए भांग की जड़ का रस या जड़ का पाउडर उसको खिला दें तो भांग का रस नशा जो है उतर जाता है। इस करके मैं तभी बोलता हूँ कि शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं वो, अगर मान लीजिए पत्ती आपको थोड़ा सा एक तरफ से नशा करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो जड़ जो है वो नशा नहीं होने देगी। तो यही होते ही प्राचीन बातें हैं। ऐसा नहीं कि कॉफ़ी पाउडर पाउडर खा ले, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, मैं बात नहीं करूँगा। तो ये प्राचीन आयुर्वेद है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये भी बहुत कारगर नुस्खा है दोस्तों, समुद्री सोख, तालम खाने के बीज और रिया के बीज, ये अति दुर्लभ बीज होते हैं दोस्तों। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर 1 महीना इसको कोई रेगुलर खाता है तो उसका जो शीघ्र पतन का रोग है वो खत्म हो जाता है। और इसको कब खाया जाता है? इसको सुबह 5 से 10 ग्राम, 5 ग्राम बहुत है, निहार पेट, खाली मुंह, खाली पेट इसको खाना होता है। ये बहुत बड़े प्राचीन नुस्खे हैं। अब लेटेस्ट जो वीडियो डालते हैं, कोई भी घास की पत्ती उठा करके, घास दिखा करके, कोई जड़ी बूटी दिखा करके, दोस्तों मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे वीडियो लोग जो डालते हैं ना, उनका कोई मतलब है। जो चीज़ें जिस स्थान के लिए बनी है वही होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा नुस्खा, वीर्य से संबंधित दोष, जितने भी दोष हैं, ये आपकी छोटी सी टुकड़ी, हल्दी का टुकड़ा आपके बहुत सारे वीर्य संबंधित रोगों को ठीक करने में सक्षम है। क्या करना है? आपको लगभग 25 से 30 ग्राम हल्दी का टुकड़ा लेना है और उसको कूट लें। कूटने के बाद उसमें कम से कम आप आधा गिलास पानी का डाल दें और उसको मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह पीस लें और छान लें। छानने के बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद का डाल दें। ये धात रोग में बहुत उपयोगी है। जिन लोगों को पेशाब करते बाद में धात आती है, या सुबह के टाइम धात निकलती है, या स्वतः ही कई बार दिन में ही किसी से बातचीत करते वीर्य निकलना शुरू हो जाता है, चिपचिपापन हो जाता है, तो उसके लिए बहुत कारगर नुस्खा है दोस्तों। मैं प्राचीन नुस्खों के ऊपर बहुत बार कहता हूँ कि आप वही चीज़ें बनाएं जिससे आपको लाभ हो। तो उसके अंदर 1 चम्मच फिर शहद का डाल करके आप इसको पिएं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एक और नुस्खा है छोटा सा, घर की देसी हल्दी पिसी हुई 2 ग्राम और 1 चम्मच शहद, इसको आप डेली लेना शुरू करें। इससे भी जो वीर्य संबंधी विकार हैं या शीघ्र पतन जैसी समस्या को ठीक करने में ये भी मददगार है। तो दोस्तों, जो तालम खाने का मैंने और समुद्री सोख का बताया और रिया के बीज, ये 2 चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन रिया के बीज जो हैं वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल होते हैं। तो हम ऐसे नुस्खे भी बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे नुस्खे आप अपना सकते हैं। जैसे भांग का बताया सभी जगह पे अवेलेबल होती है, हल्दी हर जगह होती है। आप ऐसे छोटे छोटे बहुत उपयोगी नुस्खों को अपना करके लाभ ले सकते हैं। तो अंत में सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज़ रह गई कि जो ठंडी औरतें हैं उनके लिए अब अगला वीडियो आएगा। ऐसी औरतें जो ठंडी हैं बहुत ज़्यादा कामातुर हो जाएंगी, मतलब उनमें सेक्स की जो इच्छा है वो बहुत जाग जाएगी। ये आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।